रात के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। थोड़ी ही देर में कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा, जिस पर लगातार देश के साथ ही दुनिया भर की नजर बनी हुई है। भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी तादाद में वहां पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग भी मौजूद हैं। आपको बता दें, डेनमार्क की धरती से अब से कुछ देर पहले हम सब ने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से अपना संबोधन दिया और हिंदुस्तान की क्या भूमिका होनी चाहिए वैश्विक तौर पर, विश्व की राजनीति में, उसको लेकर बड़ा संदेश उनकी ओर से देने की कोशिश की गई। फिलहाल कुछ ही देर में कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, जिसको लेकर बेसब्री से वहां पर रह रहे जो भारतीय हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय समुदाय को थोड़ी ही देर में संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके पहले आपको बताते चले, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल जब उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और यकीनन जब अपने प्रधानमंत्री को, अब चाहे वो आम हो वो या खास हो, जब वो अपने बीच पाता है तो देखिए बच्चों के साथ एक अलग ही रिश्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीते 2 दिनों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है। मोदी अंकल के तौर पर उनकी बड़ी पहचान और उसको लेकर देखिए बड़ी तादाद में महिलाएं भी उनको सुनने के लिए वहां पर पहुंची हुई हैं। फिलहाल कुछ देर का और इंतजार। कोपेनहेगन की में कारोबारियों से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। डेनमार्क की पीएम मैट फ्रेडरिक्सन भी वहां पर मौजूद रही जब आज हम सब ने देखा दोनों देशों के बीच जब संबोधन हुआ, एक साझा बयान भी जारी हुआ। इन सब के बीच भारतीय समुदाय को कुछ ही पलों में संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूरोप दौरे पर गए हुए हैं प्रधानमंत्री। जर्मनी के बाद डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और वहां पर थोड़ी देर में पीएम का होना है संबोधन। 3 दिन 3 देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूरोप का 65 घंटे वाला पूरा दौरा आज डेनमार्क पहुंच चुका है और यहाँ पर हिंदुस्तान के जो एक आप कह सकते हैं हिंदुस्तान बसता है उसकी खुशी देखिए। जो इस इंडियन डायस्पोरा के इवेंट में हम अंदर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जबरदस्त जोश और उत्साह है। सामने का स्टेज देखिए, स्टेज पर यहाँ पर है और मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लगने शुरू हो चुके हैं। हाथ में तिरंगा लिए भारतीयों का जोश और उत्साह देखिए पूरे हॉल में ही, मुझे लगता है एक बार नजारा दिखा दीजिए, पूरे हॉल में ही जबरदस्त जोश है, उत्साह है। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। चलिए आप लोग बताइए किस तरह का जोश है आप लोगों में? बहुत ज्यादा। जय हिंद। इट्स जस्ट हमारा जो नेशनलिज्म है उभर के आ रहा है। या बताइए, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं एक्चुअली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोच है आप लोगों ने? हम लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, वो हमारे नेशनल लीडर है। एवरीबडी इज एंजॉयिंग दिस मोमेंट और एवरीबडी इज हैप्पी। आप लोगों का जोश कैसा है इधर? सबसे ज्यादा आप ही नारे लगा रहे हैं। One of the proudest moment for Scandinavian people. He has given us an हिंदी उन्होंने हमें मौका दिया है धरती के लाल का सम्मान करने का। वो देश के नेता नहीं, विश्व के नेता है। मेटे और हम सब भारतीय यहाँ पे उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप लोग बताइए, मोदी जी, आप लोगों ने परफॉर्मेंस की? हमें बहुत गर्व महसूस होता है, मोदी जी आए हैं और हमको इंडियन कहने में बहुत गर्व महसूस होता है। आप बताइए, आप लोगों ने परफॉर्मेंस की? कितना जल्दी परफॉर्मेंस की है वहाँ से। आइए, जल्दी आइए, आगे आइए, आगे आइए। इट इज सो अमेजिंग। हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे, सब लगे रहे हैं, जूट के परफॉर्मेंस की है एंड वी आर सो थैंकफुल कि वो आए हैं यहाँ पर। मोदी जी कोपेनहेगन से इंडिया की फ्लाइट नहीं है, एक डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए हमें। अपने देश से मिलना है, हम उड़ के आना चाहते हैं अपने देश, हमें और कहीं नहीं जाना है। मोदी आया, मोदी धरती का लाल है मोदी। जोश देखिए यहाँ पर हिंदुस्तानियों का। मैं आ रही हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ। यहाँ पर देखिए तिरंगा लिए ये साहब बैठे हुए हैं काफी देर से। शान, मिट्टी से दूर लेकिन मिट्टी से जुड़ने का मौका। बिल्कुल, बहुत बहुत खुशी है। मोदी जी जो है डेनमार्क आए हैं और हमें मोदी जी से को देखने का मौका मिलेगा यहाँ पे। और मोदी जी जैसे जो लीडर हैं वो इट्स लाइक एन इनकार्नेशन ऑन द अर्थ, सो वी आर रियली वेरी हैप्पी फॉर हिम। कितने जोश में है? बोलने के लिए शब्द नहीं बचे। अच्छा, इतनी खुशी है। और इधर का जोश कैसा है आप महिलाओं का, कैसा जोश है? We really feel happy. हिंदी में बोलिए प्लीज। मुश्किल है, चलिए आप बताइए, जल्दी आइए। है उठ के हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे डेनमार्क में हमारे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। इससे बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी क्या सोच है?
Speechless, exactly. स्पीचलेस है। Currently, we are just getting goosebumps by just his appearance. That's it. We are just nostalgic. और सिर्फ डेनमार्क नहीं, हम लोग स्वीडन से भी आए हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। स्वीडन से आएंगे? हम स्वीडन से आए हैं। क्यों? आई मीन एक लीडर है जो एग्जाम्पल से लीड करे हमारे देश को और ही इज ट्राइंग टू मेक इंडिया वेरी ग्लोबल सुपर पावर। तो क्यों नहीं भाई, हम लोग सब इंडियन डायस्पोरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो स्वीडन हो या कहीं अंटार्कटिका हो, आई थिंक मोदी के लिए सब जगह लोग आएंगे। ये देखिए यहाँ पे भी 3 साहब हैं, तीनों तिरंगा लेकर और जबरदस्त जोश में बैठे हुए। वहाँ का जोश कैसा है, दिखा दीजिए एक बार उधर का, वहाँ का नजारा दिखाइए। पूरे ऑडिटोरियम के हर हिस्से से मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और जबरदस्त जोश और उत्साह यहाँ पर भारतीयों में दिख रहा है। आप बताइए, आपने भी परफॉर्म किया? हाँ जी, परफॉर्म किया एंड इट वाज सुपर नाइस टू परफॉर्म हियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचे आप? आई थिंक ही इज एन एक्सीलेंट लीडर एंड मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एक कंपनी में काम करता हूँ जहाँ बहुत इंडियंस है। आई कुड सी ऑलमोस्ट 90% ऑफ ऑल माई कलीग्स आर हियर। सो दैट मीन्स हम सबके लाइफ को कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं और हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। मुझे यहाँ से रास्ता दीजिए क्योंकि वहाँ पर दो लोग तिरंगा बार मैं आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ। आप लोग बताइए कैसा जोश है, कैसा जोश? बहुत हाई है, हम लोग वेरी एक्साइटेड। ये पूरा गुजरात यहाँ पे है मोदी जी का। ये गुजरात वाला है। हम लोग सुबह से तो केम छो? एकदम मजा आता। हम बहुत एक्साइटेड है मोदी से मिलने के लिए और हम कब से वेट कर रहे हैं। वी कांट वेट एनी मोर। तो कोपेनहेगन से ही हैं सारे लोग। आज सही मायने में डेनमार्क की धरती पावन हो गई है। मोदी जी के कदम यहाँ पे पड़ा इसलिए तो मैं ये मोमेंट लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। आप लोगों के लिए इस तरह का लम्हा है, आप बताइए आपके लिए कैसा है? Very excited to see him. Can't wait anymore. He has to come. सेम हियर, वेरी एक्साइटेड। खिले हुए चेहरे दिखाइए, उधर के चेहरे दिखाइए, ये जोश दिखाइए यहाँ पर। It's a great opportunity to meet him. So we are all excited. सब में एक्साइटमेंट है। आप क्या आप राजस्थान से आए हैं? हमारे देश मोदी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोपेनहेगन डेनमार्क से आप हमारी ये विशेष पेशकश देख रहे हैं क्योंकि आज जो भारतीय यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार पूरे हॉल का नजारा आपको दिखाते हैं। खचाखच भरा हुआ ये हॉल, तमाम भारतीय यहाँ पर मौजूद हैं और ये चारों तरफ आप देखिए अलग अलग जगहों से यूरोप से आए हुए हैं, कुछ स्वीडन से आए हुए हैं, कुछ डेनमार्क से और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आज तक पर लाइव आप लोग दिख रहे हैं इस वक्त, ये देखिए यहाँ से लेकर वहां तक और इस स्टेडियम के हर हिस्से में, इस ऑडिटोरियम में जबरदस्त जोश है जो आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। किसी भी सेकंड उनकी तस्वीरें यहाँ पर सामने आएंगी और वो यहाँ पर आएंगे, यहीं पर मंच से वो भाषण देने वाले हैं। एक बार इधर का नजारा पूरा दिखा दीजिए, तिरंगा हाथ में लिए सभी लोग उनके स्वागत की तैयारी में है। ये देखिए यहाँ पर भी सभी उनका इंतजार कर रहे हैं और ऐसा ही वहां का एक बार नजारा उस तरफ का दिखा दीजिए, पीछे की तरफ उस थर्ड वाले हॉल से, क्योंकि अब लगता है सब आज तक देख रहे हैं और जोश उनमें भी आ रहा है। ये भारतीय है जो डेनमार्क कोपेनहेगन में मौजूद है और वो प्रधानमंत्री के बस पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। कोई वेलकम वाला प्लकार्ड लिए हुए है, कोई तिरंगा हाथ में लिए हुए है और अनेकों रंग जो भारत के हैं। आज दिन भर सोचे यहाँ पर रंगा रंगा कार्यक्रम चल रहा था। जोश और ये उत्साह अनमैच्ड है। हिंदुस्तानी आज इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कोई यहाँ पर मौजूद जादूगर कहता है, कोई ये मानता है कि उनमें वो करिश्मा है जिससे पूरे विश्व में हिंदुस्तान की धमक बढ़ रही है। कई लोग अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक महिला ने बताया कि उनको गूज़ हो रहा है, उनके लिए ये बहुत ही अद्वितीय अनुभव है। ये सब तमाम लोग यहाँ पर बताते हुए, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसी भी क्षण यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री के 3 दिवसीय दौरे को देखें, 3 दिन 3 देश और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप में एक नए सिरे से, चाहे वो जर्मनी हो, डेनमार्क हो, फ्रांस हो, उनके साथ रिश्ते कर रहे हैं। और ये नारे यहाँ पर लगातार देखिए, इधर से भी मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। जोश बहुत ज्यादा है भारतीयों में। जर्मनी के साथ जिस सफर की शुरुआत हुई थी वो अब दूसरे पड़ाव डेनमार्क में है। डेनमार्क इसलिए भी अहम है कि जर्मनी में चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ मुलाकात के बाद जब डेनमार्क प्रधानमंत्री पहुंचे, अभी तक उनकी मुलाकात सिर्फ यहाँ पर प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से हो गई है,
लेकिन अब धीरे धीरे ये तस्वीरें दिखाइए। इस बीच हम आपको बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और यहाँ पर कुछ ही देर में उनका नजारा आपको दिखाएंगे। किसी भी सेकंड अब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ आ चुके हैं। किसी भी लम्हे अब वो यहाँ पर घुसने वाले हैं और यहाँ पर जनता के बीच में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने वाले हैं। जर्मनी के उनके भाषण को देखें तो जबरदस्त जोश उसमें दिखा था और जो उत्साह जर्मनी वाले उनके भाषण में था, क्योंकि कई जगहों पर उसमें राजनीतिक रंग भी चढ़ गए, लेकिन इन सब के बीच अगर उसी के जरिए लोगों में उम्मीद और जोश हो तो वो उम्मीद और जोश यहाँ पर बहुत हाई है। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। अब एक्साइटमेंट और जो जोश है वो चरम पर है। आप लोगों में कितना एक्साइटमेंट है? सुपर डुपर एक्साइटेड, सुपर डुपर। प्रधानमंत्री किसी भी क्षण यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हाँ। We are desperately waiting for Modi to be here. We can't wait anymore. Modi, 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 Modi. 2 या 3 लाइन बात होती है, 2 या 3 लाइन बात होती है, उसके बाद मोदी मोदी के नारे लगने चल जाते हैं। ये यहाँ पर देखिए दोनों ही कंट्रीज का फ्लैग उठाकर आप लोग बैठे हुए हैं। आपको लग रहा है आप किस तरह से वेट कर रही हैं पीएम मोदी का और आपको क्या सोचती है उनके बारे में? मोदी जी वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं। मोदी 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 कहा था ना 1 या 2 लाइन बात होती है, उसके बाद यहाँ मोदी मोदी के नारे लगते हैं। वहाँ पर भी कई भारतीय हैं जो तिरंगाई है सामने आई, जल्दी आई। बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है, देश के बारे में सोचते हैं, बहुत विकास कर रहे हैं। उनका नारा भी है सबका साथ सबका विकास, और वही हमारा विश्वास है उनसे कि वो हमारे देश के लिए जरूर कुछ करेंगे। ठीक है, उन्हें विश्वास है कि अपने देश के लिए जरूर करेंगे। यहाँ पर अनाउंसमेंट्स भी होने लगे हैं। एक बार पूरे ऑडिटोरियम का जरा उत्साह आपको दिखा देते हैं। ये चारों 360 डिग्री अगर आप पूरा नजारा देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए पूरे हॉल में यहाँ पर नारों की गूंज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है और यही जोश ये वाली साइड में अगर आप दिखाएंगे वहां पर जिन्होंने कल्चरल परफॉर्मेंस यहाँ पर की थी वो लोग भी वहां दिखाई दे रहे हैं। आज दिन भर यहाँ पर भारत की जो संस्कृति है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, नृत्य शैली है अलग अलग, चाहे वो दक्षिण भारत का हो चाहे वो बंगाल का हो, हर जगह का। और ये देखिए यहाँ पर अब कुछ ही देर में इनका प्लकार्ड दिखा दीजिए। डेनमार्क वी लव यू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्लकार्ड वो दिखा रही हैं जो उन्होंने खुद ही बनाकर वो यहाँ पर लाई है। कुछ बच्चे यहाँ भी थे जिन्होंने प्रधानमंत्री की फोटो बनाई है, वो सभी वहाँ पर खुशी से दिखा रहे थे। अब ये देखिए, आप देख रहे हैं जो एम्बेसडर है अजीत डोभाल यहाँ पर आ रहे हैं। इधर आइए, ये देखिए तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। यहाँ पर अजीत डोभाल साहब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं तमाम जो, मुझे लगता है विदेश मंत्री एस जयशंकर भी यहीं से अब रवाना होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसी भी क्षण यहाँ पर आने वाले हैं। इधर दिखाइए, ये आप देखिए एस जयशंकर वहां पर जाकर बैठ चुके हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री यहीं से एंट्री लेने वाले हैं। तो आप कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर जाते हुए देखेंगे। अगर यहाँ से हम दिखाएं तो विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर पहुंच चुके हैं, एनएसए अजीत डोभाल लगातार उनके साथ हैं, जो इंडियन एम्बेसडर हैं यहाँ पर वो आगे में बैठ चुकी हैं और अब प्रधानमंत्री का इंतजार है। माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और सोचिए अभी पहले से जब इतना जोश है, भारत माता की जयकारे के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वो किस हिस्से से आएंगे, क्योंकि अभी से एसपीजी के लोग चारों तरफ अपनी अपनी जगह मोर्चा संभाल चुके हैं। यहाँ पर भी आप देखिए, थोड़ा सा साइड हो जाए सर, ये एसपीजी के लोग देखिए किस तरह से चारों तरफ तैनात हैं और सुरक्षा के इंतजाम हर गेट पर है लगभग। इसीलिए ये मुश्किल है इस वक्त कहना कि किस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, लेकिन वंदे मातरम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। ये देखिए, ये नजारा दिखाएं। तो आप जो नारे यहाँ पर लग रहे हैं वो आप समझ गए होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब इंतजार यहाँ पर हो रहा है। बताया जा रहा है जब भी विदेश मंत्री और जो अन्य डेलीगेशन में लोग हैं वो आ जाते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। तो अब ये सभी लोग अपनी जगह ले चुके हैं, तमाम जो डेलीगेट्स हैं। अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जाएंगे। हम काफी एक्साइटेड है मोदी जी को लेके और अभी आने वाले टाइम में पिछले कुछ सालों में यहाँ पे बहुत ही अच्छी इमेज हो गई हम इंडियंस की बिकॉज ऑफ द मोदी। सो वी आर ईगरली वेटिंग फॉर द मोदी। देखिए, किसी कोने से कोई जय हिंद बोलने की शुरुआत करता है और उसके बाद लहर की तरह पूरे इस ऑडिटोरियम में ये आवाज गूंजने लगती है।
आइए। भारत माता की जय। आपने भी परफॉर्मेंस की थी आज? नहीं, मैंने परफॉर्मेंस नहीं की थी, मैं वॉलेंटियर्स ग्रुप में थी, इसलिए मैं अच्छा ट्रेडिशनल पहन के आई हूँ आज थोड़ा। और मोदी जी आ रहे हैं, जैसे हम लोग को लग रहा है कि कोई घर वाले कोई आ रहे हैं, और कोई कोपेनहेगन में हर तरह फेस्टिवल्स है, और ऐसा लग रहा है कि कोई कोई अपना आ रहा है। सो वी आर फीलिंग वेरी लाइक इन हेवन, वी आर इन 7th हेवन। चलिए, प्रधानमंत्री का कैसा इंतजार हो रहा है आप देख रहे हैं। यहाँ पर बीच में एक साहब हैं जो एमसी भी है यहाँ पर, वो बोल रहे हैं और उसके बाद बाकियों का जोश दिखाई देता है। अब बस प्रधानमंत्री के पहुंचने का इंतजार है यहाँ पर मौजूद भारतीयों को जो आए हुए हैं अलग अलग हिस्सों से। एक महिला यहाँ मिली, वो बोली वो स्वीडन से आई हुई है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। कई लोग यहाँ पर हैं जो इससे पहले कल्चरल परफॉर्मेंस भी कर चुके हैं। अब बस किसी भी लम्हे प्रधानमंत्री के पहुंचने का इंतजार रहेगा। अब तो प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं, क्या बोलिएगा? देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। आप लोग गुजरात से हैं? हम लोग गुजरात से हैं। गुजरात से ये पूरा गुजरात क्या कह दे रहे हैं? हम लोग हमारा यहाँ गुजरात पॉकेट है पूरा, और हम गुजरात से हैं। हम लोग 10 साल से यहाँ रह रहे हैं और मोदी जी का 10 साल से वेट कर रहे थे, और आज हमको मोदी जी से मिलने का मौका मिल रहा है। वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और यहाँ हमारा बड़ा गुजराती ऑर्गेनाइजेशन डेनमार्क गुजराती समाज, उसमें से हम अभी मोदी जी को वेलकम कर रहे हैं। वेलकम मोदी जी। तो हर हिस्से से आप देख रहे हैं स्वागत के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर हुई है। बस प्रधानमंत्री के पहुंचने का इंतजार है। कुछ ही देर में अब बताया जा रहा है प्रधानमंत्री, एक बार फिर से अगर पूरा मंच आपको दिखा दें, प्रधानमंत्री की तस्वीरों के साथ पूरे मंच को सजाया गया है। और ये भी आपको बता दें कि जो डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, वो उन्होंने भी कहा था कि वो उन्होंने न्योता स्वीकार किया है। जब बायलैटरल टॉक्स के बाद प्रेस ब्रीफिंग की जा रही थी तो ये माना जा रहा है कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पर पहुंचने वाली हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और दूसरी तरफ उनके साथ डेनमार्क की प्रधानमंत्री भी आज यहाँ पर पहुंचने वाली हैं। जो प्रेस ब्रीफिंग की गई थी उसमें साफ कहा था प्रधानमंत्री ने कि मैं खुश हूँ इस बात से कि मेरे इनविटेशन को स्वीकारा है प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने। कितनी एक्साइटेड है मैम? तिरंगा ली हुई है आप? तिरंगा ले, कोई बात नहीं, हिला हिला के फट गया, लेकिन उसको सीधा पकड़िए। ये इस तरह से आपको करना पड़ेगा, ऐसे कर लीजिए और ऐसे ही रखिए इसको, तिरंगा सीधा रहना चाहिए। बताइए कितना जोश है, आप किस तरह से देख रहे हैं? बता नहीं सकते, हमारे पास शब्द नहीं बताने नहीं है। चलिए ठीक है, आपको आपके एक्साइटमेंट के साथ आराम से बैठने देते हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री, तो मुझे लगता है मंच सजा हुआ है और दोनों ही प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पे मंच पर पहुंचने वाले हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ डेनमार्क की प्रधानमंत्री, बहुत ही लोकप्रिय नेता है वो, सबसे कम उम्र की वो प्राइम मिनिस्टर बनी है, प्रधानमंत्री बनी है डेनमार्क की। एक रेन फॉरेस्ट एक्टिविस्ट के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। एक सोशल डेमोक्रेट हैं और वो सबसे कम उम्र में यहाँ पर प्रधानमंत्री बनी है। उनकी लोकप्रियता अच्छी खासी है यहाँ पर। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनका आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है, जो भारतीय हैं, उनमें कितना जोश और उत्साह है प्रधानमंत्री को लेकर। अभी भी वंदे मातरम के नारे इस हिस्से से अलग अलग हिस्सों से लग रहे हैं। और एक बार फिर से हम आपको स्टेज का नजारा दिखाते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में अब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का सभी को इंतजार है। थोड़ा सा रुक जाएंगे प्लीज, अभी ये लाइव कर लें उसके बाद। हाँ जी, हाँ जी, एक बार फिर से, तो एक बार फिर से ये इधर की तस्वीर दिखा दीजिए और हर जगह का जोश हम आपको दिखा रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं तमाम एसपीजी के लोग, जो एसपीजी चीफ यहाँ से गुजर रहे थे। आप जा सकते हैं, एसपीजी चीफ यहाँ से गुजर रहे थे क्योंकि सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहाँ पर एसपीजी अमल था। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आ चुके हैं और यहाँ से हम आपको नजारा दिखाते हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन भी मौजूद हैं। दोनों प्रधानमंत्री आगे मंच की तरफ बढ़ते हुए, और अब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। ये देखिए दोनों देशों के झंडे और उनके सामने भारतीय डायस्पोरा से, भारतीयों से यहाँ पर रूबरू होते हुए दोनों देशों के प्रधानमंत्री।
भारत और डेनमार्क के रिश्तों के लिए ये एक ऐतिहासिक लम्हा, एक निर्णायक पल, जिसमें लगभग 10-20 साल से जो बर्फ जमी हुई थी रिश्तों पर, उसको नए सिरे से प्रधानमंत्री आगे ले जा रहे हैं। यहाँ मौजूद भारतीय लोग वंदे मातरम के नारे लगाते हुए, और आप देख रहे हैं एक तरफ मेटे फ्रेडरिक्सन हैं जो कि प्रधानमंत्री हैं यहाँ की, और दोनों आपस में बातचीत करते हुए उस खुशी का इजहार, क्योंकि जिस तरह का समर्थन भारतीय यहाँ पर दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, जाहिर तौर पर उस पर चर्चा हो रही है। और अब मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लगते हुए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन। प्रधानमंत्री अब कुछ ही देर में अपना संबोधन करने वाले हैं और सभी को यहाँ पर इंतजार है। तो जनगणमन के साथ शुरुआत होने वाली है। आपने देखा कि मेटे फ्रेडरिक्सन के लिए भी यहाँ पर उनके नाम के भी नारे लगे और उन्होंने भी वेव किया। अब kindly stand up and kindly be quiet. Yep. National anthems of both Denmark and India are about to start. Kindly be quiet and respect the national anthems, please. Yep. विशेष अतिथिगण, भारतीय समुदाय और हमारे डेनिश मित्रों की ओर से Kindly be seated. माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे ओजस्वी, तेजस्वी और अति लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, यहाँ उपस्थित विशेष अतिथिगण, भारतीय समुदाय और हमारे डेनिश मित्रों की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके आगमन से डेनमार्क में बसा छोटा परंतु गतिशील भारतीय समुदाय
फूला नहीं समा रहा है और उनमें अत्यंत गौरव एवं देश प्रेम की लहर दौड़ रही है. We are also extremely honored and delighted to have the Honorable Prime Minister of Denmark, Her Excellency Ms. Mette Frederiksen with us today. A very warm welcome to you, Madam Prime Minister, from the vibrant Indian community in Denmark. मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ ही क्षणों में आप सभी को संबोधित करेंगे. उससे पहले may I invite Prime Minister Ms. Mette Frederiksen to kindly address the gathering. Jai Hind. Thank you so much, and I have to say that you really know how to welcome a politician. Please teach the Danish population how to do it. First of all, I would like to say it's a great pleasure to be here today with you. I am very honored that we are able to welcome you, my friend, Prime Minister Modi, to Denmark. Once again, welcome. And I am also very happy that we are with all of you this afternoon, because I think together today we show how strong ties we have, ties of friendship, of families, and all this is not least because of all of you. Thank you. Thank you to all Indians living in Denmark and working in Denmark, making a real positive contribution to the Danish society. Thank you, all of you. I would also like once again, please teach the Danish population. No, I would also like to thank all the Danes living in India. I think all of you who have changed society, but still carrying your own nation, your own culture and your own language by heart, that you link our two countries together every day in your life. You bring a part of India to Denmark and you connect us. We are grateful to that, and I hope that you are all happy about your life in Denmark. I would also like to say that now, 2 years ago, Prime Minister Modi and I agreed on a green strategic partnership between India and Denmark, the first of its kind for both of our countries. It is quite amazing for a small country like ours, Denmark, that we are the first country to have a green strategic partnership with the great India. And by joining hands and minds, we aim to find new ways forward. Right now, of course, the war in Ukraine reminds us that democracies, that democratic nations like India and Denmark all over the world must stand up for the principles and for the values we believe in. And we also need to stand very closely together when it comes to combat the climate crisis. Our green strategic partnership is a very important tool to do just that. Together we pave the way, India and Denmark, for green transition and for energy independence. Green growth, green jobs, new opportunities for all of us, a just future for all.
We have already taken the first important steps, but the potential for India and Denmark is huge. I truly hope and I truly believe that this partnership will bring us even closer together. So first of all, a very warm welcome to Denmark. Thank you for allowing me to participate this afternoon, and please allow me now to introduce my friend, Prime Minister Modi. भारत माता की नमस्कार बेटे पेट्रिशियन, डेनमार्क के हमारे मित्रगण और वतन की मिट्टी की खुशबू को मन में बसाए मेरे प्यारे भारतीय भाई और बहनों, डेनमार्क के प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने इतना समय हमें दिया। 2 नंबर कम है। मुझे मालूम है कि उन्हें अगले काम के लिए, कार्यक्रम के लिए बीच में से निकलना पड़ेगा। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप संकोच मत कीजिए। अगर मेरा थोड़ा लंबा चल जाए आपको निकलना है तो बिना संकोच जरूर निकाल सकते हैं। आप लोगों ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री जी का और मेरा यहाँ जो भव्य स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। आज प्रधानमंत्री फेडरेशन का यहां होना इस बात का प्रमाण है कि भारतीयों के प्रति उनके दिल में कितना प्यार और सम्मान है। मैं उन्हें इस कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए, यहां रूबरू आने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, कोरोना के कारण बहुत समय तक सभी की लाइफ एक तरह से वर्चुअल मोड में ही चल रही थी। अब ऑनलाइन से हमें ऑफलाइन जाना है, और हकीकत ये भी है कि ऑफलाइन ही लाइफलाइन है। पिछले साल जैसे ही आवाजाही मुमकिन हुई तो प्रधानमंत्री फेडरेशन पहली हेड ऑफ द गवर्नमेंट थी जिनका हमें भारत में स्वागत करने का अवसर मिला था। ये भारत और डेनमार्क के मजबूत होते संबंधों को दिखाता है। और खास बात यह है कि हमारी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रधानमंत्री फेडरेशन की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और उनकी वैल्यूज से गाइडेड है। आज उनके साथ मेरी जो चर्चा हुई है, उससे दोनों देशों के संबंधों को नई ताकत मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी।
यहां आपसे बातचीत के बाद मैं हर मैजेस्टी क्वीन ऑफ डेनमार्क से मिलने जाऊंगा। कल नॉर्डिक इंडिया समिट में नई संभावनाओं की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। मुझे खुशी है कि पूरे नॉर्डिक रीजन के साथ भी भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं। साथियों, दुनिया भर में फैले भारतीय डायस्पोरा को अगर मिला लिया जाए तो उनकी संख्या कई देशों की आबादी से अधिक होगी। उनका पहनावा, खान पान भले ही अलग अलग हो, लेकिन हमारी सोशल हार्मनी, वननेस और को एग्जिस्टेंस की जो वैल्यूज सभी भारतीयों में एक समान है और यही हमारी ताकत है। और जिनकी रूट्स किसी भी तरह मां भारती से जुड़ी हैं, वे स्वाभाविक तरह से लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ के प्रति सम्मान रखते ही हैं। एक भारतीय दुनिया में कहीं भी जाए, वो अपनी कर्मभूमि के लिए, उस देश के लिए पूरी ईमानदारी से कंट्रीब्यूट करता है। अनेक बार जब मेरी वर्ल्ड लीडर से मुलाकात होती है तो अपने देशों में बसे भारतीय समुदाय की उपलब्धियों के बारे में मुझे बड़े गर्व से बताते हैं। वे इंडियन कम्युनिटी के परिश्रम और शांतिपूर्ण नेचर की सराहना करते थकते नहीं है। और इसके लिए धन्यवाद का हकदार मैं नहीं, आप सब हैं। आप लोगों का व्यवहार, आप लोगों के संस्कार, ये उसके मूल में है। और इसलिए मैं सबसे पहले ये जो बधाइयां मुझे मिलती हैं वो सारी आपको समर्पित करता हूं। इंक्लूसिवनेस और कल्चरल डाइवर्सिटी, विविधता, विशेषता भारतीय समुदाय की ऐसी शक्ति है जो हम सबको प्रतिपल जीवंतता का एहसास कराती है। हजारों वर्षों के कालखंड ने इन वैल्यूज को हमारे भीतर विकसित किया है। आप यहां डेनमार्क में ही देखिए, भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहां आए हैं, बसे हैं। कोई तेलुगु बोलता है, कोई पंजाबी, कोई बांग्ला आणि कोई मराठी आणि કેટલા કેમ છો गुजराती। तो कोई तमिल वणक्कम से शुरू करता है, तो कोई मलयाली, कोई उड़िया जय जगन्नाथ, कोई कन्नड़ा, तो कोई असमिया। भाषा कोई भी हो, लेकिन
भाषा अनेक, भाव एक। भाषा कोई भी हो, लेकिन हम सभी के संस्कार भारतीय ही है। हमारी खाने की थाली बदल जाती है, टेस्ट बदल जाता है, लेकिन स्नेह से बार बार आग्रह करने का भारतीय तरीका कभी नहीं बदलता है। और हमें मालूम है कुछ लोगों को तो आग्रह करने का ऐसा स्वभाव होता है कि नमक के लिए भी कर देते हैं। हम राष्ट्र रक्षा के लिए मिलकर खड़े होते हैं, राष्ट्र निर्माण में मिलकर जुटते हैं। भारतीयता सबका साथ, सबका और सबका। अब देखिए घर घर बात पहुंच चुकी है और डेनमार्क में भी गूंज रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इसी से समृद्धि होती है। और साथियों, वसुधैव कुटुंबकम यानी वन वर्ल्ड, पूरा विश्व एक परिवार, हमारा ये कंसेप्ट व्यापार कारोबार की अवधारणा से भी बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है, बहुत गहरा है, हिमालय से भी ऊंचा है। हमारी वन वर्ल्ड की अवधारणा अपनत्व पर, बंधुत्व पर, संवेदनशीलता पर, सम्मान पर टिकी है। 21वीं सदी का भारत भी नए ग्लोबल ऑर्डर के लिए इसी विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज भारत जो कुछ भी हासिल कर रहा है, वो उपलब्धि सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि वो करीब 1/5 ह्यूमैनिटी की उपलब्धि है। कल्पना कीजिए कि अगर भारत में हम वैक्सीनेशन को हर परिवार तक नहीं पहुंचा पाते तो उसका दुनिया पर क्या असर होता। अगर भारत मेड इन इंडिया सस्ती और प्रभावी वैक्सीन पर काम न करता, बड़े स्केल पर प्रोडक्शन न करता, तो दुनिया के अनेक देशों की स्थिति क्या होती। भारत जब अपने नागरिकों को गरीबी से बाहर निकालता है तो दुनिया से गरीबी कम होती है। भारत में जब गरीब को हाउसिंग, सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फ्री हेल्थ केयर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऐसी जब अनेक सुविधाएं मिलती हैं तो इससे दुनिया के अनेक देशों को एक नया विश्वास मिलता है। इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमारे लक्ष्य मजबूत होते हैं। भारत के हर घर में लगा हर एलईडी बल्ब, भारत में लग रहा हर सोलर पैनल जितना एमिशन बचाता है वो क्लाइमेट एक्शन के संकल्प को और अधिक मजबूत करता है। साथियों, स्टीरियोटाइप्स और साइलोस को तोड़कर
जो सक्सेस मिलती है वो देश को नई ऊंचाई पर ले जाती है। आपको याद होगा जब मैंने डिजिटल इंडिया की बात की थी तो कुछ लोग कई तरह के सवाल उठाते थे। हिंदुस्तान में डिजिटल न जाने ऐसे सवाल पूछते थे, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, 5-6 साल पहले हम पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन के मामले में दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में से एक थे। ये मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, 5-6 साल पहले। लेकिन आज स्थिति एकदम से बदल गई है। अनेक बड़े देश मिलकर जितना पर कैपिटा मोबाइल डेटा कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा हम भारत में करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो भी नया यूजर जुड़ रहा है वो शहरों से नहीं है, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले भारत के छोटे छोटे गांव है दोस्तों। इसने भारत के गांव और गरीब को तो एम्पावर किया ही है, बहुत बड़े डिजिटल मार्केट का गेट खोल दिया है। और यही तो है नए भारत की रियल स्टोरी। देश का मिजाज कैसे बदलता है इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। ये हमारी आजादी का 75वां साल है। लगभग 75 महीने पहले, 75 मंथ्स पहले की बात मैं कर रहा हूं, हमने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। तब स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में दुनिया में भारत की कोई गिनती ही नहीं थी, नाम कहीं उल्लेख ही नहीं होता था। आज हम यूनिकॉर्न्स के मामले में दुनिया में नंबर 3 पर खड़े हैं। आज स्टार्टअप्स के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम हिंदुस्तान है। 2 साल पहले जब दुनिया कोविड से जूझ रही थी, मौत कब आकर के धमकेगी, परिवार में कौन मुसीबत में फंस जाएगा, बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, उस समय संकट के बादल घिरे हुए थे, चिंताएं चारों तरफ फैली हुई थी। उस समय भारत का नौजवान, उस स्थिति को याद कीजिए दोस्तों, भारत का नौजवान करीब करीब हर महीने एक यूनिकॉर्न बना रहा था। 2021 में तो ये स्पीड और बढ़ गई और 8-10 दिन में ही वो यूनिकॉर्न बनाने लग गया। और इस साल के शुरुआती 2022 के शुरुआती 3 महीने में तो हर हफ्ते एक यूनिकॉर्न भारत में तैयार हुआ। साथियों, भारत की ताकत, और ये बात दुनिया भी धीरे धीरे समझने लगी है। भारत की ताकत जब बढ़ती है तो साथियों मेरे शब्दों में विश्वास करिए, दुनिया की ताकत भी बढ़ती है।
फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इस भूमिका में भारत ने मुश्किल समय में पूरी दुनिया का साथ दिया है। दुनिया के अनेक देशों को दवाइयां भेजी हैं ताकि हम संकट के समय मानवता के इस काम में पीछे न रह जाएं, दुनिया को संकट के समय मदद करें, ये सपना लेकर के काम करते रहे। भारत जब फूड ग्रेन्स के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है तो दुनिया को भूखमरी से बचाने के लिए खुले दिल से ऑफर कर रहा है। आईटी के मामले में भारत की ताकत बढ़ी तो इस सदी के बड़े संकटों के दौरान भारत ने दुनिया की मदद की। आज भारत एक बड़ी डिजिटल ग्लोबल पावर है, लेकिन इसको भी हमने अपने तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि दुनिया के साथ हम शेयर कर रहे हैं। भारत के पास स्केल और स्पीड के साथ साथ शेयर एंड केयर की वैल्यू भी है। इसलिए ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए भारत की कैपेसिटी में इन्वेस्ट करना वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी भलाई का काम है, दुनिया के हित में है। भारत की आत्मनिर्भरता में एक सशक्त ग्लोबल सप्लाई चेन का भविष्य जुड़ा है। वैश्विक सप्लाई चेन्स में भारत एक ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर बन रहा है। साथियों, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भारत और डेनमार्क की साझेदारी बहुत अहम है। विशेष रूप से क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हमारी चिंताएं भी और हमारे संकल्प भी साझा है। क्लाइमेट को जो नुकसान हुआ है उसमें भारत की भूमिका बहुत नगण्य है। दुनिया को तबाह करने में हिंदुस्तानियों की कोई भूमिका नहीं। हम तो वो लोग हैं जो पौधे में भी परमात्मा देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नदी को मां मानते हैं। थैंक यू एक्सेलेंसी। इतने व्यस्त समय में भी प्रधानमंत्री जी का यहाँ आकर के बैठना, हम सबसे बात करना, ये आप लोगों के प्रति उनका कितना प्यार है उसका ये उदाहरण है। साथियों, मैं आपसे जो बता रहा था कि हम जो भी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं उससे दुनिया लाभान्वित होती है, लेकिन दुनिया की भलाई के देखते हुए भारत ने वर्ष 2070 तक, जैसा मैंने कहा, हमने दुनिया में
इस प्लेनेट को, इस पृथ्वी को बर्बाद करने में हिंदुस्तानियों का कोई रोल नहीं है, हिंदुस्तान का कोई रोल नहीं है। उसके बावजूद भी भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो का संकल्प लिया है। भारत दुनिया के उन चंद देशों में है जो इस दिशा में किए गए अपने कमिटमेंट को समय से पहले पूरा कर रहा है। नॉन फोसिल सोर्सेज से 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का जो लक्ष्य हमने रखा था, और लक्ष्य में हमारा डेडलाइन था 2030। अभी तो 2030 काफी दूर है, लेकिन उस काम को हमने 9 साल पहले ही पूरा कर लिया जी। भारत में आज हम बहुत सस्ती सोलर एनर्जी पैदा कर रहे हैं। उसकी पर यूनिट कीमत सिर्फ 2.5 रुपये है, यानी 3 यूरो सेंट से कम भी कम। 1 यूनिट बिजली 3 यूरो सेंट से भी कम। और हमारी कोशिश है कि उसको हम 2.5 रुपये से और नीचे ला करके 2 रुपये तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथियों, हमें यह भी मानना होगा कि वैश्विक क्लाइमेट एक्शन अभी तो कहीं सफल होता नजर नहीं आ रहा है। दुनिया जहां थी वहीं ठहरी हुई है। इक्के दुक्के अपवाद कुछ कर पाते होंगे, लेकिन हम कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम क्लाइमेट एक्शन को सरकारों की मल्टीलेटरल संस्थाओं की जिम्मेदारी के रूप में देखते रहे हैं। जब तक सोसाइटी इससे जुड़ा महसूस नहीं करेगी, मोदी मोदी करने से नहीं होता है। ये इसलिए हो रहा है कि हर हिंदुस्तानी वचनबद्ध होकर के, संकल्पबद्ध होकर के खुद से जो हो सकता है करता है। और जब हर व्यक्ति इसे खुद का दायित्व मानता है तो लक्ष्य से हम कभी दूर नहीं रहते दोस्तों। और आज हिंदुस्तान इसलिए कर पा रहा है। इस समस्या के समाधान में विश्व के अनेक विचार चल रहे हैं, अनेक योजनाएं चल रही हैं, अनेक एनजीओ भी अपनी दुनिया चला रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है। लेकिन हाँ, भारत ने एक नया विचार रखा है, आग्रह किया है। और मैंने ग्लासगो जब आया था तो मैंने एक शब्द में उस बात को वर्णित किया था, और मैंने कहा था हमें लाइफ पर फोकस करना है। लाइफ, LIFE। और जब मैं लाइफ बोलता हूं तो मेरा कहने का तात्पर्य होता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट को प्रमोट करने का आज समय की सबसे बड़ी मांग है। कंजम्पशन ओरिएंटेड अप्रोच, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यूज एंड थ्रो वाला माइंडसेट प्लेनेट के लिए नकारात्मक है। हम कितना यूज करते हैं ये पॉकेट की साइज से नहीं बल्कि जरूरत से तय हो। हम जरूरत से ज्यादा जो भी यूज कर रहे हैं
उससे दुनिया में कोई न कोई वंचित हो रहा है, उससे दुनिया के किसी कोने में नेचर को एक्सप्लॉइट करने का दबाव बढ़ रहा है। इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें अपनी फैमिलीज में जागृत करते रहना होगा और हर भारतीय को दुनिया में जहां जाए वहां इन हमारे संस्कारों को प्रकट करते ही रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि डेनमार्क और भारत साथ मिलकर विश्व की कई समस्याओं के लिए इनोवेटिव समाधान तलाश सकते हैं। ऐसे समय में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब हमारी ये साझेदारी और अहम है। डेनमार्क भारत के व्हाइट रिवॉल्यूशन में हमारे साथ था, अब हमारे ग्रीन फ्यूचर में हमारा मजबूत साझेदार बन रहा है। हमारे बीच इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन, वेस्ट टू वेल्थ, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, ग्रीन शिपिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सहयोग की अनंत संभावनाएं हैं। जैसा मैंने पहले कहा, आज भारत सोलर और विंड एनर्जी का दायरा बढ़ाने के लिए व्यापक काम कर रहा है। बायोफ्यूल से हमारे किसानों की आय बढ़ाने और हाइड्रोकार्बन पर निर्भरता कम करने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। डेनमार्क की कंपनियों के पास इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय एक्सपीरियंस भी है। इसलिए भारत में डेनिश इन्वेस्टमेंट के बहुत बड़े अवसर है। आप में से कई लोग डेनमार्क की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। आप अपने डेनिश मित्रों को, अपने कलीग को भारत में मौजूदा अवसरों के बारे में जरूर बताएं। बताएंगे ना? ऐसा ना हो कि मोदी जी ने हमको तो परोस दिया लेकिन हम किसी को परोसेंगे नहीं। साथियों, यहां कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में विश्व प्रतिष्ठित नील बोर इंस्टीट्यूट है। आप सभी नील बोर के बारे में अवश्य जानते होंगे। फंडामेंटल फिजिक्स के इतिहास में वे सबसे इलस्ट्रियस व्यक्तियों में से एक है। उनकी इंटेलेक्चुअल उपलब्धियों के अलावा नील बोर इसलिए भी सम्मानित है क्योंकि उन्होंने अपने समय में कई टॉप साइंटिस्ट का जीवन बचाया था। लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि नील बोर को जब खुद इंटेलेक्चुअल शरण की आवश्यकता होती थी तो वे भारत के स्क्रिप्चर्स की तरफ जाते थे। उनका यह वाक्य बहुत प्रसिद्ध है और वो कई बार उसका उल्लेख करते थे। आई गो टू द उपनिषद टू आस्क क्वेश्चंस। आज नम्रतापूर्वक लेकिन बड़े विश्वास के साथ हम अपने डेनिश दोस्तों को यह कहना चाहते हैं, कम टू इंडिया to jointly find answers to the problems of the planet. साथियों, जब मैं आपके बीच में आया हूं और मेरे ये डेनमार्क की पहली विजिट है, तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? सचमुच में?
अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो मानेंगे, लेकिन अगर करेंगे नहीं तो पक्का करेंगे। कितने लोग हैं जो वादा पूरा करेंगे? ये आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आजादी के 75 साल है। इस अमृत महोत्सव से शुरू करना है। कौन मानते हैं? अगर आप मानने वाले हैं तो मैं बताऊं, मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे आवाज कम हो रही है आपको लग रहा है कि कोई मुसीबत आ रही है। ऐसा ही हो रहा है ना? मैं दुनिया में हमारे जितने देशवासी रहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में कह सकते हो, उनसे मेरा एक आग्रह है, आप अपनी आवाज जरा कम करो, आपकी आवाज कम करो। अब सबने देख लिया आप कहां बैठी हो। मुझे कोई बहुत बड़ा गंभीर बात बताने वाला नहीं, बस सामान्य बात है, बहुत छोटी। करेंगे? पक्का करेंगे? वादा निभाएंगे? देखिए, भारत इतना महान देश है, भारत के प्रति हम लोग इतना गर्व करते हैं। आप कम से कम हर वर्ष 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन नहीं, 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। अभी से टारगेट कीजिएगा, हाँ इन 5 को तो मुझे हिंदुस्तान देखने के लिए भेजना है, और फिर उसको समझाइए। देखिए, हमारे यहां दक्षिण में ये है, तमिलनाडु में ये है, ओडिशा में ये है, बंगाल में ये है, जाइए। आपको कल्पना है दोस्तों, आप दुनिया की कितनी बड़ी ताकत बन जाओगे। फिर ऐसा मत करना कि वहां डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, रोना धोना करने वालों का एक काम नहीं है जी। एक जमाना था जब हवाई यात्राएं नहीं थी, मेरा देश ऐसा था कि दुनिया के लोग हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करके मेरा देश देखने के लिए। हमें ये फिर से ये वातावरण बनाना है। और आप देखिए, देखते ही देखते दुनिया के लिए एक ही डेस्टिनेशन बन जाएगा, चलो इंडिया। और ये काम एम्बेसी का नहीं है, ये काम राजदूतों का नहीं है, ये काम आप जैसे राष्ट्रदूतों का है। राजदूत तो एक होता है, राष्ट्रदूत लाखों की तादाद में होते हैं। तो करेंगे? अब कुछ आवाज में दम है। चलिए दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबसे मिलने का मौका मिल गया, और आप लोगों का उत्साह, उमंग पूरे हिंदुस्तान में खबर पहुंच गई होगी।
आप भी तो वहीं से लाइव करते होंगे शायद बैठे बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। Whoa! What a grand and memorable moment. What a grand and memorable moment for all of us. We have just witnessed a history in making. Long live India-Denmark partnership. I will request all to remain seated. I will request all to remain seated to ensure the smooth movement of the dignitaries. Kindly remain seated. Kindly remain seated. Kindly remain seated. यहाँ पर जो भारतीय समुदाय है उन्हें अभी अभी उन्होंने संबोधित किया है।